नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टीन साइंस प्लेनेट से। हम NCERT द्वारा प्रोवाइडेड ब्रिज कोर्स कर रहे हैं क्लास 8 के लिए साइंस सब्जेक्ट में। इससे पहले हम 4 वीक्स कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम 5th वीक में जा रहे हैं। आज हम 5th वीक की चारों एक्टिविटी एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। एक ही वीडियो में क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी रीज़न है। इसमें क्या है, स्काई के बारे में समझा रखा है और नाइट स्काई वाचिंग के बारे में दिया है और सभी चारों एक्टिविटी एक दूसरे से लिंक हैं। हम उनको अलग अलग फेस में करेंगे तो कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी, इसलिए हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द एक्टिविटी। हम 5th वीक की फर्स्ट एक्टिविटी करेंगे। थीम रहेगा स्काई एंड कॉम्पिटेंसी टू बी लर्न। जो कॉम्पिटेंसी हमें लर्न करनी है दैट इज़ नाइट स्काई वॉचिंग। नाइट में हम स्टार्स को गेज करेंगे, कॉन्स्टलेशन को समझेंगे। अलग अलग एक्टिविटी हैं, 4 एक्टिविटी 1 बाय 1 सभी करेंगे। स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस, तारे और नक्षत्र। इसमें बेटा जो ब्लू कलर में है वो इंपॉर्टेंट लाइन से मैंने उसको हाईलाइट किया है। जो येलो कलर में हाईलाइटेड है वो लाइन्स मैंने ऐड किया है अपनी तरफ से, तो उसको समझिएगा। स्टार शाइन विद देयर ओन लाइट। यू मस्ट बी अवेयर, स्टार जो हैं अपनी लाइट से शाइन करते हैं, सिमिलर टू सन। जैसे सूरज अपनी रोशनी से जगमगाता है, सिमिलरली स्टार्स भी अपनी रोशनी से जगमगाते हैं। नॉट लाइक मून, जैसे चांद है वो सूरज की रोशनी से जगमगाता है, हमें दिखता है कि रोशनी आ रही है चांद से, बट इट इज़ फ्रॉम सन लाइट। तो वही बता रहे हैं, स्टार शाइन विद देयर ओन लाइट। When watching stars in the night sky was a necessity of our ancestors. They identified these star patterns with animals, things or characters in story. But you must be aware that earlier times में, ancient time में, when there was no compass, no GPS was there, smartphone नहीं था, तो कैसे यूज़ करते थे वो लोग? कैसे जो लंबे लंबे यात्राएं करते थे, लंबी ट्रेवल्स पे जाते थे, वो कैसे करते थे वो सब चीज़ें? तो वो स्टार्स का यूज़ करते थे। अर्लियर टाइम्स में डिफरेंट तरीके थे, आजकल तरीके चेंज हो गए हैं। जैसे आजकल क्या है, GPS आ गया है, कंपास है हमारे पास, स्मार्टफोन में भी इनबिल्ट GPS आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आज के टाइम के हिसाब से हैं। पुराने टाइम में हम सूरज का यूज़ करते थे, तारों का यूज़ करते थे, वो सब बता रहे हैं। Many cultures had names for pattern based on their own stories. तो जब एंसेस्टर यूज़ करते थे तो स्टार्स के कुछ पैटर्न बना के रखते थे आइडेंटिफाई करने के लिए कि पर्टिकुलर, जैसे फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ध्रुव तारा, सप्तऋषि, वो सब चीज़ें, और उसके थ्रू हम डायरेक्शन का पता लगाते थे। वही आज हम ट्राई करेंगे। These imaginary shapes help people in recognizing stars in the sky. तो जो इमेजिनरी शेप बना लेते थे ना हम अपने दिमाग के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, कि मुझे ये सप्तऋषि जैसा दिख रहा है, मुझे शिकारी जैसा दिख रहा है। जैसे ओरियन कॉन्स्टलेशन है वो एक शिकारी टाइप फीलिंग देता है, इस टाइप से। Recognizing stars and their patterns were a useful skill for navigation in the olden times. अर्लियर टाइम्स में नेविगेशन के लिए हम इन स्टार्स का और कॉन्स्टलेशन का यूज़ करते थे। ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग पैटर्न वर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। स्टार्स के ग्रुप को, जैसे मैंने सप्तऋषि का एग्जांपल बताया आपको, ओरियन का एग्जांपल बताया, उनको क्या क्या कहा गया? कॉन्स्टलेशंस। ग्रुप ऑफ स्टार्स, स्टार्स का ग्रुप फॉर्मिंग पैटर्न, जो पैटर्न बना रहे थे, वर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, उनको नक्षत्र कहा गया। Currently, the region of the sky which include these group, आजकल जो, अब अगर आप आकाश में देखोगे, आकाश में जो एरिया वो ग्रुप बना रहा है आर डिफाइंड एज कॉन्स्टलेशन, उसको कॉन्स्टलेशन कहा गया। However, since in constellations the pattern of stars are often the most prominent, the term constellation is commonly used for these group of stars. जैसे बेटा पैटर्न ऑफ स्टार्स आर ऑफन द मोस्ट प्रोमिनेंट, पैटर्न इंपॉर्टेंट है, नॉट दैट एरिया, जो पैटर्न इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए द टर्म कॉन्स्टलेशन इज कॉमनली यूज फॉर दीज ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो जो कॉन्स्टलेशन टर्म है वो इन ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए यूज की जाती है। इन हिंदी दीज कॉन्स्टलेशंस आर टर्म्ड एज नक्षत्र। हिंदी में इन कॉन्स्टलेशन को क्या नाम दिया गया? नक्षत्र।
कॉन्स्टलेशन की हिंदी क्या है? नक्षत्र। आपने मूवीज़ वगैरह में भी सुना होगा, या फिर जैसे शादी है, किसी का बच्चा पैदा हुआ है, मैं हिंदी कल्चर की बात कर रहा हूँ बेटा, तो उन सब टाइम में हम ग्रह, नक्षत्र, स्टार्स, उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो अर्लियर टाइम से हमारा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट था। यू मस्ट हैव लिसन दिस वर्ड इन हिंदी मूवीज़। हिंदी मूवीज़ में नक्षत्र वगैरह के बारे में सुना है, या फिर पंडित जी के थ्रू जब शादी वगैरह फिक्स करते हैं ना, तभी नक्षत्र के बारे में बहुत वैल्यू दी गई है इनको, नक्षत्र को, ग्रह को, जब आप पैदा होते हैं, वो सब इसके ऊपर डिपेंड है। अभी बेटा हम फर्स्ट एक्टिविटी करेंगे नाइट स्काई वॉचिंग एंड स्टार गेजिंग। नाइट स्टार में हम देखेंगे कि कौन सा कॉन्स्टलेशन किधर है, कैसे है, उसको पता लगाने की कोशिश करेंगे। इफ इट इज़ अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स मे बी विजिबल इन द स्काई। अगर क्लाउडलेस नाइट है, क्लाउड्स नहीं हैं, तो बहुत सारे स्टार आपको स्काई में दिखेंगे। कुछ कॉन्स्टलेशंस के बारे में बता रहा है बेटा, जैसे दिस इज कैनिस मेजर, दिस इज ओरियन एंड दिस इज टॉरस। कैनिस मेजर में सबसे प्रोमिनेंट तारा कौन सा है? साइरस, सबसे चमकीला है ये। पूरे स्काई में सबसे चमकीला तारा साइरस रहेगा। ओरियन, ओरियन का पैटर्न देखोगे तो ये देखिए, एक शिकारी टाइप आपको फीलिंग देगा। ओरियन वाला जो है, इसमें जो 3 स्टार हैं, ये इसकी पहचान है। जो 3 स्टार हैं, ये ओरियन की पहचान है। ये आपको लगेगा जैसे इट्स ए काइंड ऑफ बेल्ट, और दिस इज द बो, इस टाइप से वो आपको बो टाइप दिखाई देगा। और ये शिकारी का अपर पोर्शन, दिस इज लोअर पोर्शन ऑफ द हंटर। जो कैनिस मेजर है वो आपको डॉग टाइप दिख रहा है। इस टाइप से अलग अलग वो रहेंगे। अभी बता रहे हैं कि कैसे हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, क्या हमारी प्लानिंग रहेगी, कौन सा एरिया सेलेक्ट करेंगे, टाइमिंग क्या रहेगी, वो सब हम प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे। If you stay in a big city, you may find that the sky is rarely clear and only a few stars are seen in the night sky. अगर आप सिटी में रहते हैं, बड़ा शहर है, तो बिकॉज ऑफ लाइट पोल्यूशन एंड ऑल, काफ़ी सारी लाइट्स हैं, या फिर एयर पोल्यूशन के कारण भी स्काई क्लियर नहीं रहता। दिस इज ड्यू टू द लाइट पोल्यूशन, स्मोक एंड डस्ट। The presence of excessive artificial light at night time is referred to as light pollution. बहुत ज़्यादा जो लाइट्स आ जाती हैं, दिस इज नोन एज लाइट पॉल्यूशन। इन विलेजेस और एरियाज वेयर देर इज ए लेस लाइट पॉल्यूशन, और ऐसे गांव और वो एरिया जहाँ पे कम लाइट पॉल्यूशन है, ए लार्जर नंबर ऑफ स्टार्स कैन बी सीन। बेटा यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, अगर आप सिटी में रह रहे हो और कभी आप नानी के घर, दादी के घर वहाँ जाते हो, छोटे गांव हैं, या फिर खेतों में रह रहा है, कोई खेत में रह रहा है, उस टाइम में आप स्टार गेजिंग बहुत अच्छा रहेगा। दैट इज़ द बेस्ट टाइम। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या है, देयर इज़ वेरी लेस लाइट पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन कम रहेगा, लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स कैन बी सीन। तो जब भी आप गांव वगैरह में जाएं, मीन्स ओपन एनवायरनमेंट हो, खेतों में जाएं, किसी पार्टी प्लॉट वगैरह में जा रहे हैं, शांत माहौल चाहिए। प्रिपरेशन कैसे करेंगे? किसी एडल्ट के साथ जाइए, बड़े के साथ जाइए, प्लानिंग कीजिए पर्पसफुली। वो एरिया लाइट्स वगैरह से दूर रहे, बिल्डिंग्स वगैरह नहीं हो, आपको पूरा स्काई क्लियर दिख रहा हो, पूरा स्काई क्लियर दिख रहा हो। चूज द डेट एंड टाइम बेस्ड अपॉन व्हाट यू प्लान टू आइडेंटिफाई इन द नाइट स्काई। नाइट स्काई में आप क्या देखना चाह रहे हो, क्योंकि सारे कॉन्स्टलेशन पूरी रात अवेलेबल नहीं रहते हैं। बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, सभी कॉन्स्टलेशन ऐसा नहीं है कि आपको जब जाओगे, रात में 9 बजे गए तो 9 बजे दिखेंगे, सुबह में 4 बजे देखना चाहो 4 बजे दिखेंगे, नथिंग लाइक दैट। वो आपके उसके हेल्प के लिए आपको एक एप्लीकेशन उन्होंने एडवाइस किया है, स्टेलेरियम। स्टेलेरियम ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और फिर प्लानिंग के साथ जाइए। चूज़ अ मूनलेस नाइट, एक ऐसी नाइट चूज़ कीजिए जिस दिन मून नहीं होता है। इसको हम हिंदी कल्चर में क्या बोलते हैं बेटा? अमावस्या। मूवीज़ में जरूर आपने सुना होगा अमावस्या की रात, क्योंकि उस दिन क्या होता है, चांद नहीं होता है और कंप्लीट डार्कनेस रहता है, विद नो क्लाउड्स, पार्टिकुलरली फॉर द पोल स्टार विच इज़ नॉट वेरी ब्राइट। अगर आप पोल स्टार को देखने जा रहे हैं तो आपको वो मूनलेस नाइट पे अच्छे से दिखेगा। आप मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ कीजिए, या फिर स्काई का मैप ले लीजिए, या फिर प्रिंट आउट इमेजेस ऑफ द कॉन्स्टलेशन का इमेज ले लीजिए। बेटर है स्टेलेरियम ऐप, मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छी ऐप है, यू शुड ऑल्सो यूज़ इट।
यू मे ऑल्सो कैरी अ मैग्नेटिक कंपास टू फाइंड डायरेक्शन एंड ए नोटबुक टू नोट और ड्रॉ योर ऑब्जर्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे हम ब्रिज कोर्स करते आ रहे हैं, आपने स्टार्टिंग से देखा होगा, हर एक चीज़ को नोट डाउन कीजिए अपनी डायरी में, नोटबुक में, सच दैट आपको रेफरेंस के लिए रहे। वेट फॉर अबाउट हाफ एन आवर फॉर योर आइज टू गेट एडजस्टेड टू द डार्कनेस। जब आप अंधेरे में पहुंच गए तो जाते ही स्टार गेजिंग स्टार्ट मत कीजिए। रिलैक्स फॉर ए वाइल अराउंड हाफ एन आवर, वहाँ आराम से बैठिए, लेटिए और अपने आइज़ को एक्लिमेटाइजेशन कर लेने दीजिए। ईजिली जब वो सेट हो जाएं, एडजस्ट हो जाएं। आपने देखा होगा जब भी हम नए कमरे में, अंधेरे कमरे में गए तो कुछ देर के लिए हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। मैं रोशनी से मान लिया एक बंद कमरे में जाऊंगा तो फॉर सम टाइम मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, बट आफ्टर सम टाइम मेरी आइज़ एडजस्ट हो जाएंगे इन्वायरमेंट के हिसाब से और मुझे क्लियर दिखने लग जाएगा। सेम चीज़ ही इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आराम से बैठिए और आधे घंटे बाद देखिए। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न फॉर्म्ड बाय द स्टार्स एट नाइट यूजिंग द चार्ट। चार्ट का यूज करके ऑब्जर्व कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए। गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टलेशन, जैसा टेबल में दिया गया है। कंपेयर द डाटा विद अदर्स इन द फॉलोइंग क्लास। जब नेक्स्ट क्लास आती है तो अदर्स के साथ कंपेयर कीजिए। ये उन्होंने ब्लैंक दिया था, मैंने आपके लिए फिलअप किया है। नेम ऑफ द कॉन्स्टलेशन, उषा मेजर, उषा माइनर, ओरियन, कैनिस मेजर, ये सब हम दिखाई देंगे। एनी अदर नेम ऑफ द कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन के दूसरे नाम, मैंने इंडियन नाम दिए हैं बेटा, या फिर वो शेप दिया है, जैसे यहाँ पे आपको शेप दिखाई देंगी, कैसा दिखता है। इंडिया में उसको किस नाम से बुलाते हैं। उस पर्टिकुलर उषा मेजर की बात की जाए तो कौन सा स्टार उसमें ब्राइटेस्ट है, कौन सा फेंटेस्ट है, सबसे चमकीला कौन सा है और सबसे धूमिल कौन सा है। एक कॉन्स्टलेशन में जिस कॉन्स्टलेशन की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम सप्तऋषि की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे चमकीला तारा कौन सा है और सबसे धूमिल तारा कौन सा, जो सबसे कम दिख रहा है। इस तरह से हमें फिलअप करना है। मैंने आपके लिए फिलअप किया है। उषा मेजर है, उसको इंडियन नाम में क्या बुलाते हैं, सप्तऋषि। 7 ऋषियों के नाम पे पड़ा है उसका, सप्तऋषि। शेप उसकी कैसे दिखेगी आपको, बियर, भालू जैसी दिखेगी। ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, एलियोथ, जो आपको हैंडल टाइप दिखेगा ना उषा मेजर, अभी देखेंगे जो आपको उसका हैंडल टाइप दिखेगा उसमें तीसरा तारा एलियोथ है। जो हैंडल टाइप दिखेगा उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तारा विल बी एलियोथ। मगरेज वो 4th होगा, उससे नेक्स्ट तारा सबसे फेंटेस्ट होगा। सिमिलरली उषा माइनर की बात करें जिसे हम लघु सप्तऋषि बोलते हैं। यहाँ मेजर माइनर, इंग्लिश में मेजर माइनर बोला गया है, हिंदी में उसे लघु बोल दिया गया, सप्तऋषि का लघु। लिटिल बियर, छोटे भालू जैसा दिखेगा, इसका ब्राइटेस्ट स्टार होगा पोलरिश एंड मोनरिस। ओरियन, शिकारी, हिंदी नाम शिकारी। शेप कैसी होगी उसकी, हंटर जैसी। ब्राइटेस्ट स्टार रिगेल एंड मिंटारा। कैनिस मेजर कुत्ते जैसा दिखेगा, जिसको हम महास्वान बोला गया है, हिंदी में महास्वान। महा मीन्स बड़ा, स्वान मीन्स कुत्ता। बिग डॉग, शेप कैसी होगी, डॉग जैसी। ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा होगा, साइरस। और फेंटेस्ट गामा। ये आपने अभी जस्ट देखा था, ये रहा कैनिस मेजर, ये दिख रहा है आपको कुत्ते जैसा। ये देखिए कुत्ते की मेन बॉडी, बैक legs, front legs, tail, and this is the upper portion of the dog, and this is Sirius, the brightest star in the sky. तो कैनिस मेजर के बारे में बता। अब बेटा इसी एक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट आ रहा है, ट्राई टू लोकेट ओरियन, बिग डिपर इन द नाइट स्काई। ओरियन जो हम शिकारी बता रहे थे, बिग डिपर जो बड़ी चम्मच टाइप दिखेगा हमें, वो नाइट स्काई में हम नाइट स्काई में उसको लोकेट करने की कोशिश करेंगे। लुक फॉर बिग डिपर ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, से अराउंड 9 PM। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि ऐसा नहीं है कि जब चाहे सुबह 4 बजे गया मैं 4 बजे दिखेगा, रात में 2 बजे गया 2 बजे दिखेगा, रात में 9 बजे गया 9 बजे दिखेगा, नहीं। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अराउंड 9 PM के आसपास आपको गर्मियों के टाइम में, समर टाइम में इजीली दिखेगा। व्यू द स्काई अबाउ द ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है बेटा, जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखते हैं हमें, दैट इज नोन एज ओरिजिन। टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई। पहले प्लान कीजिए
दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज द नॉर्थ। तो नॉर्थ साइड के हिसाब से जहाँ ओरिजिन दिख रहा है, जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिख रहे हैं, उधर देखिए एंड आइडेंटिफाई द बिग डिपर। उधर आप देखेंगे ऊपर की तरफ तो वहाँ आपके बिग डिपर दिखेगा जिसकी शेप एक चम्मच जैसी होगी। वंस यू आइडेंटिफाई द बिग डिपर ट्राई टू लोकेट द पोल स्टार। बिग डिपर दिख गया, अब पोल स्टार को लोकेट करने की कोशिश कीजिए। लुक एट द टू स्टार प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बिग डिपर्स कप। अब जैसे बिग डिपर आपको दिखाई दे रहा होगा, बिग डिपर में क्या है बेटा, दिस इज द हैंडल ऑफ द स्पून। बड़ी चम्मच जैसा दिखेगा बिग डिपर, लिटिल डिपर आपको छोटी चम्मच जैसा दिखेगा। बड़ी चम्मच में क्या होगा, ये हैंडल टाइप लग रहा है और दिस इज द कैरिंग पोर्शन, और ये आपको छोटी चम्मच दिख रहा है। तो जब आपको बिग डिपर एक बार पहचान में आ जाए, जैसे ये देखिए, इस टाइप से दिखा, इसके बाद ये देखिए, ये मुझे हैंडल टाइप दिख रहा है, ये हैंडल टाइप दिख रहा है पकड़ने का, और यहाँ ये चम्मच का पोर्शन दिख रहा है। अब जब यहाँ दिख गया मुझे, ये दो स्टार मुझे पहचान में आ गए, ये दो स्टार मुझे पहचान में आ रहे हैं, तो इस दो स्टार के जितनी डिस्टेंस है इन दो के बीच में, उतना ही 5 टाइम, 1 2 3 4 5 उतनी दूर चले जाइए, बिल्कुल सामने, इन दो के सामने। तो यहाँ आपको ये बड़ा, ये दो स्टार हैं, 5 डिस्टेंस चले जाइए, यहाँ आपको पोल स्टार दिखेगा विच इज़ अ पार्ट ऑफ लिटिल डिपर, जो कि लिटिल डिपर का एक पार्ट है। यहाँ तक आप नॉर्थ, जो पोल स्टार है उसको आप पता लगा सकते हैं, जो कि कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, जिसको हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं। वो यही चीज़ यहाँ समझा रहा है। वंस यू आइडेंटिफाई द बिग डिपर, जब एक बार आपको बिग डिपर दिख गया, ट्राई टू लोकेट द पोल स्टार। अब पोल स्टार, ध्रुव तारे को पता लगाने की कोशिश कीजिए। लुक एट द टू स्टार्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बिग डिपर्स कप। जो बिग डिपर कप के जो दो स्टार्स थे उस पर देखिए, एंड इमेजिन ए लाइन पासिंग थ्रू दीज, और एक लाइन इमेजिन कीजिए इससे, इस तरफ से यूं, between these two stars the imaginary line will lead to another star which is not very bright. This is the pole star. ये पोल स्टार है, ये वाला स्टार पोल स्टार है, विच इज़ ए पार्ट ऑफ लिटिल डिपर इन इंडिया। तो आपको पोल स्टार पता करना आ गया। अब ओरियन के बारे में बात कर रहे हैं। ओरियन जो हमें बताया था, शिकारी टाइप, हंटर टाइप फीलिंग दे रहा था हमें। इन इंडिया ओरियन इज बेस्ट व्यूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टू अप्रैल आफ्टर सनसेट। देखा, मैं बताया था, जैसे आपको बिग डिपर कब दिखाई दिया, समर टाइम में अराउंड 9 o'clock, वेयरएज ओरियन आपको कहाँ कब दिखाई देगा, दिसंबर से लेके अप्रैल के बीच में, आफ्टर सनसेट। सो लुक फॉर इट ड्यूरिंग दैट पीरियड। 3 ब्राइट स्टार इन ए शॉर्ट स्ट्रेट लाइन आर लोकेटेड अराउंड द मिडल ऑफ द ओरियन। जो मैं आपको बताया था, शिकारी की बेल्ट, शिकारी की बेल्ट में आपको 3 स्टार दिखेंगे। आपको इस टाइप से दिखेगा, इंक्लाइन फेस में, 1 2 3 स्टार दिखेंगे आपको, और बो दिखेगा एक हाथ में, उसको पहचान कीजिए। तो आप सबसे पहले 3 ब्राइट स्टार को पहचानिए। स्ट्रेट लाइन आर लोकेटेड अराउंड द मिडल ऑफ द ओरियन, इमेजिन टू बी द बेल्ट ऑफ ए हंटर, हंटर की बेल्ट की तरह। आइडेंटिफाई दीज स्टार्स फर्स्ट एज दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड ओरियन। Once you identify Orion, it is easy to locate the very bright star that is Sirius. Sirius में बताया था, जो कि brightest star है, which is located close to Orion. Imagine a straight line passing through the 3 middle star of the Orion and look along this line toward the east. This will lead to Sirius. हम फिर से चलते हैं उसी इमेज पे। जब आपको स्काई में 3 स्टार विजुअल हो गए, अब उस 3 स्टार से एक लाइन ड्रॉ कीजिए टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन में। जब आप इस डायरेक्शन में इस टाइप से बढ़ेंगे तो जो ब्राइटेस्ट स्टार होगा दैट विल बी द साइरस। विद दिस वे आपको ओरियन समझ आ गया है, साइरस समझ आ गया है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी 5.2 में एंटर कर रहे हैं। 5th वीक की सेकेंड एक्टिविटी है। एक्टिविटी का नाम है वर्चुअल नेविगेशन विद स्टेलेरियम ऐप। स्टेलेरियम एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे और हम नेविगेशन करके देखेंगे। आपको मटेरियल क्या चाहिए, स्टेलेरियम एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। स्टेप्स,
guide student to use stellarium to locate the Big Dipper and trace its path to the pole star. As we have discussed already, Big Dipper का यूज करके हमने पोल स्टार को आइडेंटिफाई कर लिया है. Explore how the visibility and position of the pole star change based on the geographic location. For example, equator versus northern hemisphere. वो बता रहे हैं बेटा, नॉर्थ स्टार जो अपना पोल स्टार है उसका आप उसकी एक्टिविटी देखेंगे. जैसे दिस इज द अर्थ एंड दिस इज इक्वेटर. अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं उस टाइम उसकी लोकेशन अलग रहेगी कंपैरेटिव टू इक्वेटर. स्टूडेंट इंटरेक्टिवली एक्सप्लोर सराउंडिंग कॉन्स्टलेशंस आइडेंटिफाइंग देयर पैटर्न्स. अपने जो कॉन्स्टलेशंस रहेंगे उनको पहचानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट विद स्टेलेरियम टाइम सेटिंग टू ऑब्जर्व सीजनल चेंजेस ऑफ स्टार्स इन द स्काई. सीजनल चेंजेस जैसे अभी हमने डिस्कशन किया, जो बिग डिपर था वो हमें समर टाइम में ज़्यादा दिखेगा, क्लियर दिखेगा, टाइमिंग बता दिया उसने. सिमिलरली दूसरे कॉन्स्टलेशंस भी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ अलग टाइमिंग रहेगा, इक्वेटर पे कुछ अलग टाइमिंग रहेगा, तो स्टेलेरियम ऐप का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइम्स में वही एक पर्टिकुलर, मान लिया ओरियन पकड़ लिया मैंने, ओरियन वाले उसको मैं कभी किसी महीने में देख रहा हूँ, कभी किसी महीने में देख रहा हूँ, कभी किसी महीने में देख रहा हूँ. तो किसी महीने में ऐसा होगा मुझे क्लियरली दिखेगा और किसी महीने में दिखेगा ही नहीं. वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं. तो आपको स्टेलेरियम ऐप का यूज़ करके आपको डिफरेंट मंथ्स में उसको चेक करना है. पोल स्टार, टू डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ स्टार्स, द बिग डिपर एंड द लिटिल डिपर. हम बिग डिपर और लिटिल डिपर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं. आर शोन इन फिगर. द पोल स्टार ऑन और पोलरिस, पोल स्टार बोल दो या पोलरिस बोल दो, विच इज अ पार्ट ऑफ द लिटिल डिपर इज ऑल्सो शोन. लिटिल डिपर का एक पार्ट है पोल स्टार जो हमने दिखाया. द पोल स्टार अपीयर्स स्टेशनरी इन द नॉर्थ डायरेक्शन विच हेल्प्स टू डिफाइन द नॉर्थ डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई बंदा स्टेलेरियम ऐप का यूज़ कर रहा है तो उसे लगेगा कि जो पोल स्टार है इट इज़ ऑलवेज इन द नॉर्थ डायरेक्शन. तो हमें एक डायरेक्शन जैसे ही फाइनलाइज हो जाती है तो हमें ये रहता है कि हमें सभी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ हम पता लगा सकते हैं. तो हमें नेविगेशन का पता चल गया. अगर हम एक डायरेक्शन को फाइनलाइज कर लेते हैं तो सभी डायरेक्शन पता लगा सकते हैं. द बिग डिपर लाइज इन द कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर. जो बिग डिपर है उर्सा मेजर है, while the little dipper lies in the constellation Ursa Minor. लिटिल डिपर को क्या नाम दिया गया? उर्सा माइनर. ये बड़ी चम्मच, ये छोटी चम्मच, चम्मच जैसे दिख भी रही होगी आप, यू कैन फील इट. इन इंडिया बिग डिपर इज नोन एज सप्तऋषि. इंडिया में इसे क्या बोलते हैं? सप्तऋषि. और इसको क्या बोलेंगे? छोटा सप्तऋषि. यही है बस. एंड द पोल स्टार इज नोन एज ध्रुव तारा, जो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, ध्रुव तारा. कुछ स्टोरीज उसके साथ लिंक है माइथोलॉजी के हिसाब से. पोल स्टार ध्रुव तारा के नाम से हमने पढ़ी हैं. विद दिस हम सेकंड थीम में एंटर कर रहे हैं. सेकंड थीम है बेटा गैलेक्सी के बारे में. तो पहले गैलेक्सी को समझेंगे, हमारी गैलेक्सी के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर आगे चलेंगे. ए गैलेक्सी इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरस्टेलर गैस. एक गैलेक्सी क्या है? इंटरस्टेलर गैस, डस्ट, डार्क मैटर, स्टार्स एंड स्टेलर रिमेन्स. इन सब का कॉम्बिनेशन को हम गैलेक्सी बोलते हैं. यू मस्ट बी अवेयर, जैसा हमें बताया गया है 100 से लेके 300 मिलियन स्टार्स आर देयर. जिसको मैं एक शॉर्ट में कहूँ तो देयर आर 10⁻11 स्टार्स इन आवर गैलेक्सी. हमारी गैलेक्सी में कितने तारे हैं? 10⁻11 स्टार. 100 मिलियन के आसपास बोला गया, मे बी 300 तक जा सकते हैं. तो 10⁻11 स्टार्स हैं एक गैलेक्सी में. और ऐसे टोटल कितनी गैलेक्सी हैं? ऑन एन एवरेज मे बी 10⁻11 गैलेक्सीज आर देयर. और 10⁻11 गैलेक्सी मिलके क्या बनाती हैं? हमारा यूनिवर्स.
एक यूनिवर्स। और ऐसे ही अभी हाल फिलहाल तो एक यूनिवर्स के बजाय मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। मल्टीवर्स साइंटिस्ट मान रहे हैं कि एक यूनिवर्स नहीं है, देयर आर मल्टीवर्स। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी हम अपनी गैलेक्सी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें ऑन एन एवरेज 10⁻11 स्टार्स एक्सपेक्टेड है, मे बी हो सकता है 300 मिलियंस तक हो, जिसे नाम दिया गया मिल्की वे गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरस्टेलर गैस, डस्ट, डार्क मैटर, स्टार्स एंड स्टेलर रिमेन्स। द मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारे वाली गैलेक्सी है, दैट इज आकाश गंगा, जिसको हमने आकाश गंगा नाम दिया है, इज द गैलेक्सी दैट इंक्लूड्स द सोलर सिस्टम। इट हैज़ बिलियंस ऑफ स्टार्स, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार हैं, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये ऐसी हमारी गैलेक्सी दिखती है, मिल्की वे गैलेक्सी एज सीन फ्रॉम ए वेरी डार्क लोकेशन इन लद्दाख। हमारी जो गैलेक्सी है वो इस टाइप से मिल्की वे गैलेक्सी दिखती है। हाउ आर दीज स्टार्स बाउंड इन द गैलेक्सी? अब आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सोचिए आप इसके बारे में कि जो इतने सारे स्टार हैं, 10⁻11 स्टार्स, 100 मिलियन से लेके 300 मिलियंस तक एक्सपेक्टेड हैं, वो इतने सारे स्टार्स गैलेक्सी में कैसे रुके हुए हैं? इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी उनको बांधे हुए है। इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, एवरीथिंग इन आवर विरलिंग गैलेक्सी वुड शूट ऑफ इनटू स्पेस। मान लिया मैं एक रस्सी लूं और रस्सी के यहाँ कुछ पत्थर बांध लिया और उसको इस तरह से घुमाऊं, विरलिंग एक्शन में घुमा रहा हूं, और अचानक से उसको छोड़ दूं, तो जो ग्रेविटी है वो क्या है? ग्रेविटी जो पुल है, जो मैं उसको खींच रहा हूं ऐसे, वो ग्रेविटी उस पुल की तरह काम कर रही है। और जैसे ही मैंने ग्रेविटी हटा दी, मीन्स उस धागे को छोड़ दिया, तो क्या होगा? वो पत्थर निकल के दूर चला जाएगा। वही समझा रहा है, इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण है। इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, जैसे ही मैंने ग्रेविटी को छोड़ दिया, यानी ग्रेविटी नहीं होती, एवरीथिंग इन आवर व्हीलिंग गैलेक्सी, जो घूमती हुई गैलेक्सी में अगर मैं ग्रेविटी बंद कर दूं तो क्या होगा? वुड शूट ऑफ इनटू स्पेस, वो स्पेस में चला जाएगा। ये आप अच्छे से समझ पा रहे हैं? जैसे आपने रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा, किसी चीज़ को अगर मैं घुमा के ऐसे फेंक दूंगा तो वो टेंजेंट पे बहुत दूर चला जाएगा। वही चीज़ समझा रहा है। अब बेटा थर्ड पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, द सोलर सिस्टम, थर्ड एक्टिविटी है बेसिकली, लेकिन आज हम 4 एक्टिविटी एक ही वीडियो में कर रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, उनके लिए अलग अलग वीडियो बनाना, और आपस में लिंक भी नहीं है। मतलब आपस में लिंक इतनी ज़्यादा हैं कि मतलब हम उनको अलग अलग वीडियोज़ में नहीं कवर कर सकते, फिर आप गैप महसूस करेंगे। तो अब हम थर्ड एक्टिविटी में एंटर कर रहे हैं, द सोलर सिस्टम। की कॉन्सेप्ट क्या है? द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अस एंड इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो आपने पढ़ा होगा, बचपन से आपने सोलर सिस्टम पढ़ा है, तो सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ एंड इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लाइफ्स ऑन अर्थ। अर्थ पे सभी टाइप की लाइफ को एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स कहाँ से मिलता है? एनर्जी कहाँ से मिलती है? अल्टीमेट सोर्स सन ही है। सारी एनर्जी हमें सन से मिल रही है। The 8 planets, that is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune revolve around the sun। जैसा पिक्चर्स में भी दिखा रखा है बेटा, पिक्चर में सन के चारों तरफ 8 planets are there जो रिवॉल्व कर रहे हैं। नेचुरल सैटेलाइट ऑर्बिट प्लैनेट्स। अब जब प्लैनेट्स आ गए, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, हर एक प्लैनेट के कुछ नेचुरल सैटेलाइट हैं। जैसे फॉर अर्थ की बात करें, हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है। तो वही बता रहे हैं, नेचुरल सैटेलाइट ऑर्बिट प्लैनेट्स। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। Natural satellites, objects that move around planets, are commonly called satellites. They are smaller in size than planets. वो planet से छोटे हैं। Moons are natural satellite of planets. The Earth has one moon. जैसे हम अर्थ पे से देख पा रहे हैं, चांद कितना है? एक ही है। Whereas Mars has 2 moon, मार्स के 2 हैं। Jupiter 97, Saturn 146. Uranus and Neptune each have a large number of moon. आपने देखा जुपिटर और सैटर्न के कितने 146 तक हैं। जुपिटर के 97 हैं, सैटर्न के कितने हैं? 146। इतने मून हैं।
अब मैं मून के बारे में दिखा रहा है बेटा, ये देखिए मून का दिखाया, इमेज टेकन बाय कार्टोसैट, इसरो का कार्टोसैट ने पिक्चर लिया, क्लोजअप इमेज ऑफ द मून बाय चंद्रयान 3, क्लोजअप इमेज के थ्रू मून को दिखाया। अब इस एक्टिविटी में हम एक सोलर सिस्टम का मॉडल बनाएंगे, सोलर सिस्टम का एक मॉडल बनाएंगे और सोलर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें, बॉल चाहिए वेराइंग साइज की, स्ट्रिंग धागा चाहिए, पेंट एंड कार्डबोर्ड चाहिए। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप, असाइनिंग ईच ग्रुप अ प्लेनेट और सेलेस्टियल बॉडी टू रिसर्च एंड मॉडल। हर एक हम अलग अलग बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, हर एक ग्रुप को एक प्लेनेट असाइन कर देंगे कि आपको इस प्लेनेट पे काम करना है और उस सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर रिसर्च करो और मॉडल बना के लेके आओ। स्टूडेंट्स क्रिएट लेबल्ड मॉडल ऑफ देयर असाइन प्लैनेट्स। फॉर एग्जांपल किसी एक ग्रुप को अर्थ के बारे में दिया गया तो वो अर्थ बनाएगा, उसके ऊपर इस टाइप से ब्लू कलर यूज करेगा, ब्लू क्योंकि हमारी अर्थ ब्लू दिखती है, उसके ऊपर रिसर्च करेगा और अर्थ के बारे में लेके आएगा। किसी को मान लिया सैटर्न का मिल गया तो वो थोड़ा साइज को बड़ा बनाएगा, इस टाइप से सर्कल बनाएगा। वही चीज़ बता रहे हैं। असेंबल द सोलर सिस्टम इन द क्लासरूम। अब सब बच्चे अपना अपना प्रोजेक्ट लेके आएंगे, अब उसको असेंबल करो क्लासरूम में सब मिलके। यूजिंग स्ट्रिंग टू रिप्रेजेंट ऑर्बिट, स्ट्रिंग्स का धागों का यूज करके ऑर्बिट्स बनाने के लिए। ईच ग्रुप प्रेजेंट्स द फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट दे हैव बीन आस्क्ड टू मॉडल। हर एक ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल मेरे ग्रुप को अर्थ के बारे में मिला है तो मैं अर्थ के बारे में बताऊंगा, किसी को सैटर्न के बारे में मिला है तो सैटर्न के बारे में बताएगा। स्पेशल कुछ अपनी तरफ से गूगल करेगा, टीचर से पूछेगा, अपने पेरेंट्स से पूछेगा, खुद ऑब्जर्व करेगा, कहीं जहाँ से भी मिल सकता है वो ट्राई करेगा। फॉर एग्जाम्पल सरफेस फीचर्स, एटमॉस्फेयर एंड रोटेशन वगैरह के बारे में। हर बच्चा इसमें क्या रहेगा, हर बच्चा एक अलग प्लेनेट तैयार करके ला रहा है, कोई अर्थ तैयार करके ला रहा है, कोई सैटर्न, कोई जुपिटर, लाइक दैट। तो मैं अपनी तरफ से एक ऐड किया है, दीज आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द एनसीईआरटी, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है ताकि आप उसी फेस में तैयार करें। मैंने यूरेनस के बारे में तैयार किया है बिकॉज यूरेनस इज नोन एज द मोस्ट फैसिनेटिंग प्लेनेट। सर ऐसा क्या स्पेशल है, मोस्ट फैसिनेटिंग बोला जाता है उसको, ऐसा क्या स्पेशल है? सबसे पहले तो जैसे एक नॉर्मल कैरेक्टर हम मान के चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे सन है तो हमें क्या लगता है एक नॉर्मल एज ए ह्यूमन बीइंग कि जितना पास होगा वो उतना गर्म होगा, जितना दूर जा रहा है वेनस, अर्थ, मार्स और यूरेनस, नेपच्यून, तो लगता है कि नेपच्यून सबसे दूर है तो नेपच्यून सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। इट इज़ नॉट द फैक्ट। यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। यूरेनस सबसे ठंडा है। दूसरा, टिल्टेड ऑन 90 डिग्री 98 डिग्री फॉर इट्स रोटेशन। जैसे अर्थ जब घूमता है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बेटा? नॉर्मल हमें लगता है कि इस टाइप से होगा, इस टाइप से घूम रहा होगा, लेकिन अर्थ भी अराउंड 23 डिग्री के आसपास इस टाइप से उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन स्ट्रेट ना होके, वर्टिकल ना होके 23 डिग्री के आसपास इस टाइप से रोटेट कर रहा है। अर्थ के बारे में है। तो लेकिन अगर हम वीनस की बात करें तो वीनस इस टाइप से नहीं है, वर्टिकल बिल्कुल नहीं है, वो हॉरिजेंटल के बाद भी 8 डिग्री यानी 90 डिग्री यहाँ हो गया तो अराउंड 98 डिग्री ये वाला ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये। तो हमें ऐसा लगेगा कि बॉल टाइप घूम रहा है। जब 98 डिग्री, समझ गए आप 98 डिग्री का मतलब क्या है? जब ये सन है, सन के चारों तरफ जब एक प्लेनेट चक्कर लगा रहा है तो अर्थ क्या है 23 डिग्री के लगाएगी। वेयरएज अगर मैं कोई दूसरा यूरेनस का बनाऊं तो जो यूरेनस रहेगा वो इस टाइप से, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस टाइप से रहेगा, तो हमें लगेगा कि बॉल घूम रही है। समझ पाए 98 डिग्री को? मतलब उसका रोटेशन बिल्कुल अलग है, सभी 7 प्लैनेट से बिल्कुल अलग है। 28 मून रहेंगे, 13 रिंग रहेगी, हैव वाटर ऑन इट्स सरफेस, उसके सरफेस के ऊपर पानी है। हमने कॉम्पिटेंसी इन सभी 4 एक्टिविटी में क्या लर्न की? नाइट स्काई वॉचिंग,
हमने जैसे स्टार्ट कर रहे थे 5.1, तब आपने देखा था हमें ये कॉम्पिटेंसी लर्न करने के लिए प्लान किया था। तो हमने ये लर्न कैसे की? हमने डिफरेंट तरीके स्टेलेरियम मैप यूज़ किया, सोलर सिस्टम को समझने की कोशिश की, कॉन्स्टलेशन को समझा, स्टार्स को समझा। तो इस टाइप से हमने एक एक पार्ट बाय पार्ट 4 एक्टिविटी एक वीडियो में की और हमने नाइट स्काई वॉचिंग की। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, संदीप शर्मा। जय हिंद, जय भारत।